हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं भरत सिंह फौजदार एक बार पुनः एपीएस साइंस का ठूमर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में अपन जान चुके थे मंद अभिक्रिया और तीव्र अभिक्रिया के बारे में, यानी कि वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। वहीं से ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं आज। तो आज उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जानकारी करेंगे क्या मतलब है इन अभिक्रियाओं से। देखिए, उत्क्रमणीय के बारे में हमने पहले भी एक दो बार डिस्कस किया है आपसे। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, वहाँ इसके बारे में बताया था। देखिए, पहले उत्क्रमणीय के बारे में जानेंगे। मान के चलिए मेरे पास ये दो पदार्थ हैं, ए और बी। इन दोनों पदार्थों ने क्रिया की और क्रिया करके एक नया प्रोडक्ट बनाया, ए बी। मैंने इस बात को समीकरण नंबर 1 लिख दिया। अब यदि उन्हीं परिस्थितियों में ये संभव है कि ए बी बदल के बना रहा है ए प्लस बी, इसको मैंने लिख दिया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को अलग अलग व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों समीकरणों को हम एक समीकरण के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, ए प्लस बी इज रिवर्सिबल ए बी। एक ही समीकरण से व्यक्त कर दिया मैंने दोनों बातों को। ए प्लस बी इज रिवर्सिबल ए बी। ये उत्क्रमणीयता को प्रदर्शित करने के लिए चिन्ह लगाया जाता है, रिवर्सिबल बोलते हैं इसको। देखो क्या मतलब है इसका। इसका मतलब है अग्र अभिक्रिया, अग्र अभिक्रिया। और नीचे वाले का मतलब है पश्च अभिक्रिया, बैक रिएक्शन। मतलब ये हुआ कि ए और बी ने अग्र दिशा में क्रिया करके क्या बनाया? ए प्लस बी बनाया। सॉरी, ए प्लस बी ने अग्र अभिक्रिया में क्या बनाया? ए बी। और ए बी ने पुनः बैक होकर के क्या बना दिया? ए प्लस बी को बना दिया। दरअसल ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अर्थात रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कुछ पदार्थ परस्पर क्रिया करके कुछ नए पदार्थ बनाए और वो नए पदार्थ पुनः उन्हीं पदार्थों को बनाए जिनसे स्वयं बने हैं। वो ये नया पदार्थ बना था, अब ये उसी पदार्थ को बनाएगा जिससे ये खुद बना था। ये किससे बना था? ए प्लस बी से बना था कि नहीं बना था? तो फिर इसने पुनः क्या बना दिया? ए प्लस बी बना दिया। बोलो, बना दिया कि नहीं बना दिया? जैसे जल वाला उदाहरण देखा था अपन ने। जल अग्र अभिक्रिया में बना रहा है क्या? बर्फ, है ना। बैक में फिर बर्फ से पुनः क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? तो जल से बर्फ का बनना या फिर बर्फ से जल का बनना,
क्या है ये, उत्क्रमणीय है, दोनों दिशाओं में चल रहा है, नहीं चल रहा है ना। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें कुछ पदार्थ परस्पर क्रिया करके कुछ नए पदार्थ बनाएं और वो नए पदार्थ पुनः उन्हीं पदार्थों को बनाएं जिनसे वो खुद बने हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। अथवा ऐसे भी कह सकते हैं आप, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती हैं और कभी भी पूर्ण नहीं होती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। निश्चित है ये सदैव ही बंद पात्र में क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। कैसे पात्र में संपन्न होती हैं, ये हमेशा बंद पात्र में संपन्न होती हैं। यदि खुले पात्र में रख देंगे तो ये अभिक्रियाएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं। दूसरी चीज़, इन अभिक्रियाओं में प्रारंभ में अभिकारकों की सांद्रता अधिक होती है, उत्पादों की कम। लेकिन जैसे जैसे उत्पादों की सांद्रता बढ़ती जाती है तो कंप्लीट उत्पाद बन नहीं पाते हैं, तब तक उत्पाद पुनः अभिकारकों का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को अपन क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। चलिए परिभाषा लिख देते हैं इसकी। वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कुछ पदार्थ परस्पर क्रिया कर कुछ नए पदार्थ बनाए, कुछ नए पदार्थ बनावें तथा वो नए पदार्थ पुनः उन्हीं पदार्थों को बनाए जिनसे वो खुद बने हैं, जिनसे वो खुद बने हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। ओके, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कुछ पदार्थ परस्पर क्रिया कर कुछ नए पदार्थ बनावे तथा वो नए पदार्थ कौन है, उन्हीं पदार्थों को बनाएं जिनसे वो खुद बने हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। देखिए कुछ एक महत्वपूर्ण बात है इनसे संबंधित। ये दोनों दिशाओं में चलती हैं, दोनों दिशाओं से मतलब क्या हुआ, अग्र दिशा और पश्च दिशा। ये दोनों दिशाओं में चलती हैं और कभी पूर्ण नहीं होती। क्या मतलब है, जैसे कि पानी से बर्फ़ बनी, बर्फ़ से पुनः पानी बनेगा, पानी से बर्फ़, बर्फ़ से पानी, पानी से बर्फ़, बर्फ़ से पानी। लगातार यही प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन कभी भी ये क्रिया क्या है, पूर्ण नहीं होगी। इनमें अभिकारक
शत प्रतिशत इनमें अभिकारक 100% उत्पाद में नहीं बदलते हैं, उत्पाद में नहीं बदलते हैं। इनमें अभिकारक जो होते हैं वो 100% प्रोडक्ट में नहीं बदल पाते हैं, तब तक कि अभी उत्पाद पुनः रिवर्स रिएक्शन कर देते हैं। ये अभिक्रियाएं सदैव बंद पात्र में संपन्न होती हैं। कैसे पात्र में संपन्न होती हैं बेटा? बंद पात्र में संपन्न होती हैं। यदि इन्हें खुले पात्र में रखा जाएगा तो रिएक्शंस नहीं चल पाती हैं, संचालित नहीं होती हैं। ये सदैव बंद पात्र में ही क्या होती हैं? संपन्न होती हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देख सकते हैं। जैसे N2, या फिर एक बात और ये लिख सकते हैं, इन्हें व्यक्त करने के लिए चिन्ह, कौन सा चिन्ह लगाएंगे? लगाते हैं। इन्हें व्यक्त करने के लिए ये चिन्ह लगाया जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे N2 + 3H2 इज रिवर्सिबल टू NH3। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी होती है एक ऐसी ही क्रिया उत्क्रमणीय, वो भी कभी भी पूर्ण नहीं होती है। परसेंटेज में आती है O2 और CO2 का परिवहन, है ना, देखा होगा आपने, O2 एंड CO2 का परिवहन कैसे होता है। अपना जो हार्ट होता है, देखो फेफड़े जो होते हैं, फेफड़ों से सबसे पहले जो प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, देखिए ब्लड भी दो प्रकार का होता है, एक प्योर ब्लड होता है, एक इम्प्योर ब्लड होता है, शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर। क्या तात्पर्य होता है शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर से? शुद्ध रुधिर से तात्पर्य है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो प्योर ब्लड कहलाता है, अर्थात जिस रुधिर में ऑक्सीजन मिली होती है ना, उस रुधिर को क्या कहते हैं बेटा? अपन प्योर ब्लड कहते हैं, शुद्ध रुधिर कहते हैं। और जिस ब्लड में ऑक्सीजन को छोड़िए आप, कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है, अर्थात जिसमें CO2 होती है जिस रुधिर में, उस रुधिर को इम्प्योर ब्लड या अशुद्ध रक्त या रुधिर कहा जाता है। या यूँ याद रख लें, O2 प्रचुर रुधिर शुद्ध रुधिर कहलाता है और CO2 प्रचुर रुधिर क्या कहलाता है? अशुद्ध रुधिर कहलाता है, इम्प्योर ब्लड कहलाता है। तो दरअसल फेफड़ों से सबसे पहले शुद्ध रुधिर जो होता है, अर्थात ऑक्सीजनित जो ब्लड है या ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, वो फुफ्फुसीय सिरा के माध्यम से और कहाँ लाया जाता है? बाएं आलिंद में लाया जाता है। नीचे वाला जो संगत कोष्ठ होता है, बायां निलय, वो क्या रहता है? शिथिल रहता है, जिससे रुधिर इसमें स्थानांतरित हो जाता है। जब रुधिर इसमें स्थानांतरित हो जाता है तो फिर क्या काम होता है? इसके काम हो जाने के पश्चात, ये तो शुद्ध रुधिर का काम हुआ इधर से, है ना, तो फिर शरीर की सबसे बड़ी जो धमनी होती है, कौन सी? महाधमनी, उसका कपाट खुल जाता है और फिर प्योर ब्लड महाधमनी में आ जाता है और महाधमनी से छोटी छोटी धमनियों में शरीर के प्रत्येक कार्यकारी अंग तक शुद्ध रुधिर की आपूर्ति हो जाती है। इधर में उसी समय कौन?
जो अपनी सिराएँ होती हैं, अग्र महासिरा और पश्च महासिरा, ये शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर को एकत्रित करके लाती हैं, लाती हैं। और उस अशुद्ध रुधिर को कहाँ छोड़ा जाता है? दाएं आलिंद में छोड़ा जाता है। फिर दाएं आलिंद से दाएं निलय में आता है वो रुधिर, दाएं निलय से फिर फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से और कहाँ पहुंचा दिया जाता है? वो फेफड़ों तक पहुंचा दिया जाता है। जब फेफड़ों तक, अब ये कौन सा ब्लड गया है फेफड़ों तक? CO2 प्रचुर रुधिर गया है ना। अब फेफड़ों में जैसे ही ये पहुंचेगा तो इसमें से CO2 पृथक हो जाएगी और ऑक्सीजन पुनः इसके साथ में लग जाएगी। बोलो लग जाएगी नहीं लग जाएगी? फिर वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये चक्र पूरा चलता रहता है, कभी भी बंद नहीं होता है ना। ये कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती ये प्रक्रिया। तो ऐसे प्रोसेसों को क्या कहते हैं अपन? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। तो इनमें से ये डेफिनेशन आपके पास याद होनी चाहिए। ये जो मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए हैं, इनसे भी आप इसकी एक स्पेशल डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं, है ना। ऐसे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कुछ पदार्थ परस्पर क्रिया कर कुछ नए पदार्थ बनावें तथा वो नए पदार्थ पुनः उन्हीं पदार्थों को बनावें जिनसे वो खुद बने हैं, तो ऐसी अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं, है ना। या फिर ये कर लीजिए आप, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती हैं और कभी भी पूर्ण नहीं होती हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती हैं और कभी भी पूर्ण नहीं होती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं बेटा? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती हैं और कभी भी पूर्ण नहीं होती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं, है ना। या वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक 100% उत्पाद में नहीं बदलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाएंगी, हैं। ये विशेषताएं हैं इनकी। ये अभिक्रियाएं सदैव कैसे पात्र में संपन्न होती हैं? बंद पात्र में संपन्न होती हैं। इन्हें व्यक्त करने के लिए रिवर्सिबल वाला चिन्ह लगाते हैं। इसका मतलब मैंने आपको बता दिया। ऊपर वाला चिन्ह अग्र अभिक्रिया को व्यक्त करेगा, नीचे वाला जो चिन्ह है वो बैक रिएक्शन को यानी कि पश्च अभिक्रिया को व्यक्त करता है। और देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड को मिलाया मैंने किससे? क्लोराइड से, है ना। इज रिवर्सिबल, क्या बन जाएगा? PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्या बन जाएगा? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो ऐसी रिएक्शंस जो होती हैं वो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाती हैं। दूसरी देखेंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसका बिल्कुल उल्टा पढ़ना है अनुत्क्रमणीय के लिए। देखो बेटा, इनरिवर्सिबल रिएक्शंस अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। उत्क्रमणीय का बिल्कुल अपोजिट करना है आपको। ये जो अभिक्रियाएं होती हैं ये बिल्कुल सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं की तरह ही होती हैं और इनको व्यक्त करने के लिए भी सीधा तीर का निशान यानी कि इक्वल टू ही काम में लेते हैं। 100% यहाँ जो अभिकारक होते हैं वो 100% प्रोडक्ट बदल जाते हैं, उत्पाद में बदल जाते हैं। और ये जो अभिक्रियाएं होती हैं वो एक ही दिशा में चल करके क्या हो जाती हैं? पूर्ण हो जाती हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं अपन? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। लिख लेते हैं छोटी सी परिभाषा। वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक 100%
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक 100% उत्पाद में बदल जाते हैं, उत्पाद में बदल जाते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक 100% उत्पाद में बदल जाते हैं और एक ही दिशा में चलकर पूर्ण हो जाती हैं, और एक ही दिशा में चलकर पूर्ण हो जाती हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक 100% उत्पाद में बदल जाते हैं और एक ही दिशा में चलकर पूर्ण हो जाती हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे सामान्य रूप से ऐसे ही व्यक्त किया जाता है, जैसे C+O2 इज इक्वल टू CO2। कंप्लीट हो गई है रिएक्शन, एक ही दिशा में चल करके पूरी हो गई है ना। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं अपन? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। किसी भी प्रकार की कोई सी भी रिएक्शन लिख सकते हो आप इसमें, जो सामान्य रिएक्शंस के जैसे संयोजन का लिख दो है ना, वियोजन, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। वो सारी अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट अगली, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। तो पहले ये देखेंगे अपन ऊष्माक्षेपी। देखो ऊष्मा दोनों में है, ऊष्माक्षेपी में भी है और ऊष्मा शोषी में भी है। तो फिर डिफरेंट क्या है वो अभी अपन को देखना है। तो देखिए ऊष्माक्षेपी, सीधी सीधी परिभाषा ही लिखूं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। किसका होता है? ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है ऊष्मा छिपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है भाई। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। जैसे N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3 प्लस 93.33 किलो जूल ऊष्मा। तो इसमें इतनी ऊष्मा बाहर निकलती है। ये पहले चरण में भी लिखाया था आपको, जब समीकरणों को व्यक्त करना अपन सीख रहे थे कि यदि अभिक्रिया ऊष्मा छेपी है तो उत्पाद के साथ प्लस ऊष्मा लिख करके उसकी मात्रा को लिखा जाता है, और यदि अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है तो माइनस ऊष्मा लिख करके उसकी मात्रा को लिखते हैं। और देख लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। CH4 प्राकृतिक गैस होती है, ये मैथेन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? मैथेन। CH4 मैथेन या प्राकृतिक गैस का यदि दहन कराया जाए तो प्लस O2 क्या बनता है यहाँ पे? CO2 2O2 करना पड़ेगा। मैथेन का जब दहन कराएंगे अपन 2O2 तो बनेगा क्या? CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊर्जा। आई बात समझ में? तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? ऊष्मा छिपी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं, जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। उनको क्या कहते हैं बेटा अपन? ऊष्मा छिपी रासायनिक अभिक्रियाएं भी कहते हैं। ऐसे ही आपकी ऊष्मा शोषी है, बिल्कुल सिंपल है, सरल है। ऊष्मा शोषी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को अवशोषित, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है भाई। चलो इसका एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं ऊपर। N2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2NO माइनस 180 kJ ऊष्मा। ठीक है। तो इस अभिक्रिया में कितनी ऊष्मा को अवशोषित किया गया? 180 किलो जूल ऊष्मा को अवशोषित किया गया, और माइनस लगा करके हमने उत्पाद के साथ में उसकी मात्रा को भी लिख दिया है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं बेटा? ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो ये दोनों अभिक्रियाएं आपकी समझ में आ गई होंगी। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है ऊष्मा छिपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3 प्लस 93.33 किलो जूल ऊष्मा।
या फिर प्राकृतिक गैस का दहन करवा दीजिए। अलग से भी पूछ सकता है प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2 प्लस ऊर्जा बाहर निकाल दी। इसी प्रकार से ऊष्माशोषी में बताया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ओके, इसके बाद में और भी कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे ऑक्सीकरण पढ़ेंगे, अपचयन पढ़ेंगे, रिडॉक्स पढ़ेंगे, उसके बाद उत्प्रेरक पर जानकारी कराएंगे अपन। ओके।